नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार के अंदर एक इंजन लगा होता है और इस इंजन को कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है। इस इंजन को चलाने के लिए कुछ हैंड कंट्रोल्स होते हैं, कुछ फुट कंट्रोल्स होते हैं। तो सबको एक साथ इकट्ठे अच्छे से ऑपरेट करते हुए कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेफली, यहाँ पे मैंने सेफ वर्ड का यूज किया क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो सेफली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको ड्राइविंग कहा जाता है। दोस्तों, जब हम कार ड्राइविंग सीखते हैं तो बहुत सारे खतरे होते हैं जिनको हमें कम करना होता है या वहां से एलिमिनेट कर देना होता है। तो शुरू में देखिए, खतरे को 3 तरीके से कम किया जा सकता है। सबसे पहला होता है अवॉइडेंस। आप वहां पे जाओ मत जहां पे खतरा है, बट इस केस में आप जब ड्राइविंग सीखने जा रहे हो तो वहां पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, इसलिए आपको वहां पे खतरा होगा, बट उसको आप कम कर सकते हैं। कैसे? शुरू में क्योंकि आप रोड में नहीं उतर सकते, तो इसलिए आप खुले ग्राउंड में जाओ जहां पे खतरों की संभावनाएं जो है, खतरे जो हैं वो कम हो जाते हैं। इलिमिनेट नहीं होंगे बट कम हो जाते हैं। दूसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसमें एबीएस, एबीडी और कार के अंदर ही सेफ्टी के सारे पैकेज इंस्टॉल कर दिए जाते हैं ताकि कल को कोई एक्सीडेंट की सिचुएशन बनती है तो आपको कम से कम उसके अंदर नुकसान हो। तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जिसमें हमारे रोड के साइनेज या जो भी ट्रैफिक नियम है उनको पालन करते हुए हमें चलना होता है। और ये साइनेज और रूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मैं आने वाली आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इवन मैं चंडीगढ़ की जो एक राउंड अबाउट्स में गाड़ी कैसे चलाई जाती है उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से है हम खतरों को कम कर सकते हैं और शुरू में एकदम से बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि हम सीधा सड़क पे या हाईवे पे ड्राइविंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने खुले ग्राउंड को चूज करना है, उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं कि हैंड कंट्रोल से। हैंड कंट्रोल्स में हमारा स्टीयरिंग आ जाता है, गियर लीवर आ जाता है और उसके अलावा टर्न इंडिकेटर के और लाइट्स, हॉर्न और वाइपर के कंट्रोल आ जाते हैं। उसके बाद फुट में हमारे एबीसी यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो अब मैं आपको एक एक करके सबका बताऊंगा, डेमो भी दूंगा साथ में कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, जिसका आप प्रैक्टिकल भी साथ साथ में देखोगे। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि इन वीडियोस में आपको मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। और जब हमने ड्राइविंग सीखी थी ना, उसके बाद जो टोटल एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का, उसमें काफी सारी चीजें सीखी जो आपको इनिशियल स्टेज में ही सिखा देंगे। तो आप क्या करोगे कि उनको सीखते हुए, जैसे हमने उस टाइम सीखा था और आज हम किसी को सिखा रहे हैं, तो जब आज आप सीख रहे हो हमारा बेस्ट लेके, इसको आप आगे कैरी ऑन करते हुए जब अच्छा बेस्ट सीखोगे तो आपका जो स्किल लेवल है वो कम समय में ही किसी और ही लेवल पे होगा। मेरा मोटिव भी यही है कि आपका स्किल लेवल अच्छा हो, हमारा सबका स्किल लेवल अच्छा हो, ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हो और एक अच्छा डिफेंसिव और कोऑपरेटिव ड्राइविंग स्टाइल का कल्चर हम अपने इंडिया में डेवलप कर पाए। और आने वाली वीडियोस में मेरे साथ एक स्टूडेंट भी रहेगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीजें दिखा पाऊंगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ए यानी कि एक्सीलेटर, जिसको रेस भी कुछ लोग कहते हैं। तो रेस मतलब जो आपकी गाड़ी की गति है उसको बढ़ाना है, तो इस लीवर को यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बी, ब्रेक, यानी कि नाम से ही पता चलता है कि इस लीवर को, इस पैडल को गाड़ी को रोकने के लिए काम में लाया जाता है। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये रुक जाए। उसके बाद हमारा आता है सी पैडल यानी कि क्लच। क्लच का हमारा मेन काम होता है इंजन और ट्रांसमिशन और टायरों के बीच में एक संपर्क बनाना। जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसको ट्रांसमिशन के थ्रू टायरों में जोड़ना और तोड़ना, वही क्लच का काम होता है। क्लच एक इंटरमीडिएटर का काम करता है जो इंजन और टायरों के बीच का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको रन करवाता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे क्लच छोड़ते हैं तो ये इंगेज हो जाते हैं और जैसे क्लच को प्रेस करते हैं तो ये डिसंगेज हो जाते हैं। और जब हम गाड़ी चलाना सीख जाएं और नॉर्मल प्रैक्टिस में भी कुछ लोग जो हैं वो क्लच के ऊपर पैर रख के चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लीवर के ऊपर, गियर लीवर के ऊपर भी हाथ रख के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इससे आपका गियर बॉक्स डैमेज होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टीयरिंग का कंट्रोल। स्टीयरिंग को जैसे हमने गाड़ी को राइट साइड को लेना है तो राइट साइड को करेंगे, तो देखिए राइट साइड डैशबोर्ड राइट साइड को जा रहा है। लेफ्ट साइड को मैं कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड जो है वो लेफ्ट साइड को जा रहा है। गाड़ी की अगर दिशा में परिवर्तन आप चाहते हैं तो स्टीयरिंग को इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा गियर लीवर, जिसमें हम अपनी गाड़ी के गियर जो है वो चेंज कर सकते हैं और मनचाहा टॉर्क उससे सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। अब गाड़ी को गियर में चलाते हैं तो गियर डालने के लिए सबसे पहले आपको क्लच प्रेस करना होता है। क्लच का काम होता है कि इंजन को
टायरों के साथ जोड़ना और निकालना। तो इस तरीके से मैंने क्लच पूरा प्रेस कर दिया हुआ है अभी और गियर डाल दिया है। तो ये देखो थोड़ा सा शुरू में मैंने हल्का सा छोड़ा तो गाड़ी ने आगे की और चलना स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रेस कर दिया। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है ताकि आपको पता चल जाएगी क्लच कैसे काम करता है। तो अभी मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया, गाड़ी पूरी आगे की ओर चल रही है, ये देखो। और अब अगर इस स्पीड के आगे मुझे और स्पीड चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सीलेटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये बिल्कुल देखो कैसे स्पीड, तो ये देखो स्पीड कैसे बढ़ रही है। और अब इसको रोकने के लिए क्लच प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे से ब्रेक अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर स्पीड कम हो तो पहले क्लच हमेशा प्रेस किया जाता है, उसके बाद ही ब्रेक लगाई जाती हैं। तो अभी मैं एक बार कंप्लीट ऑपरेशन आपको करके बताता हूँ। यहाँ से क्लच प्रेस किया और यहाँ से गियर लीवर से एक्सट्रीम लेफ़्ट करते हुए फर्स्ट गियर में डाल दी गाड़ी। और अब क्लच छोड़ने की बारी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे जैसे जैसे आगे मूव होगी। देखो मैंने क्लच प्रेस किया तो रुक गई क्योंकि एक मोमेंटम बना था। तो अभी मैं दोबारा छोड़ता हूँ, ये देखो क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी आगे की ओर चल रही है। ये देखो अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्लच तो गाड़ी आगे की ओर चल रही है। और यहाँ से मैं एक्सीलरेट भी कर रहा हूँ अभी इसको। तो अभी सारे पैडल में इकट्ठे यूज़ कर रहा हूँ। और ये ब्रेक्स हैं, इनके ऊपर कवर रखना है ताकि आपकी हमेशा रेडीनेस होनी चाहिए। इंस्टेंटली कभी भी आपको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। और सभी गाड़ियों के हॉर्न की प्लेसमेंट स्टीयरिंग के बीचों बीच रहती है ऐसे। नंबर 1 पे पार्किंग लाइट और दूसरे पे मेन लाइट्स ऑन होती है। इन्हें ORBM कहा जाता है और पिछले हैंडल तक इनको इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि पीछे का जो है ये मैक्सिमम व्यू दिखा पाएँ। और सेम जो है वो लेफ्ट साइड का भी इसी तरह आपको पीछे हैंडल का व्यू दिखना चाहिए। IRBM का भी इस तरीके से सेटिंग ताकि आपको मैक्सिमम वाइडर व्यू पीछे का दिख पाए। ये रहे वाइपर कंट्रोल और जैसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वाटर के साथ स्प्रे करेगा और इस तरीके से विंड स्क्रीन को क्लीन कर देता है। और नीचे को फिर स्पीड इसकी अगर अप करनी है, ज़्यादा बारिश तेज़ हो रही है तो इस तरीके से इसको नीचे नीचे जैसे करते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। बट पानी की स्प्रे सिर्फ मिस्ट वाले पॉइंट पे ही होगी। तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले लेसन्स में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।